शुक्रवार को इजराइल ने अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के प्रमुख सईद हसन नसरुल्लाह को दक्षिणी बीरूत में मार डाला। उसके बाद पूरे लेबनान और बीरूत में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इजराइल ने साफ किया था कि वो अपने गोल पूरे होने तक लेबनान पर जो है कार्रवाई जारी रखेगा। आने वाले दिनों में अगर हम खाड़ी के देशों की बात करें, यहाँ क्या होने वाला है और ईरान की भूमिका क्या रहेगी। यदि ये देश आपस में टकराते हैं या ईरान इस युद्ध में शामिल होता है तो जाहिर है कि अमेरिका की भूमिका पर भी नजर रहेगी। क्या इजराइल और फलस्तीन के बीच शुरू हुआ युद्ध दुनिया को विश्व युद्ध की ओर धकेल सकता है? हसन नसरुल्लाह सेक्रेटरी जनरल हिजबुल्लाह खत्म। इब्राहिम मोहम्मद काबिसी प्रमुख मिसाइल और रॉकेट फोर्स खत्म। इब्राहिम अकील ऑपरेशन प्रमुख रदवान फोर्स खत्म। फवाद शुक्र हिजबुल्लाह का सर्वोच्च मिलिट्री कमांडर खत्म। अली कराकी दक्षिण क्षेत्र का कमांडर खत्म। विसाम अल तविल कमांडर रदवान फोर्स खत्म। अबू हसन समीर रदवान फोर्स के ट्रेनिंग यूनिट का प्रमुख खत्म। मोहम्मद हुसैन सब्र एरियल कमांड का प्रमुख खत्म। समी तालिब अब्दुल्लाह नासिर यूनिट का कमांडर खत्म। मोहम्मद नासिर अजीज यूनिट का कमांडर खत्म। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह के साथ उसके सारे बड़े कमांडर मारे गए। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह की रीढ़ टूट गई। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जमीनी आक्रमण से पहले हवाई हमले में ही हिजबुल्लाह के नेतृत्व को ही खत्म कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने वो कर दिखाया जो कहा था। हमास के प्रमुख इस्माइल हानिये को इजराइल ने पहले ही तेहरान में खत्म कर दिया था। अब हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को हवाई हमले में मौत की नींद सुला दिया। यानी हमास और हिजबुल्लाह अब नेतृत्व के बगैर हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अब यह युद्ध कहां जा रहा है? क्या ईरान इसमें शामिल हो सकता है? ईरान अभी भी ये नहीं कर सकता कि वो डायरेक्ट युद्ध में कूदे। हल्ला करेंगे, धमकी देंगे, लेकिन डायरेक्ट युद्ध में नहीं कूदेगा ईरान। क्या मध्य पूर्व के दूसरे देश इसमें जुड़ सकते हैं? अरब देशों की सिचुएशन ये है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया जाए। क्या इस युद्ध का दायरा बढ़ सकता है? हिजबुल्लाह के पीछे पीछे ईरान आता है तो यूरोप को आना पड़ेगा, अमेरिका को भी आना पड़ेगा, ईरान भी अगर ईरान आता है ये तो विश्व युद्ध अपने आप ही शुरू हो जाएगा। या फिर नसरुल्लाह के अंत के साथ हिजबुल्लाह का भी अंत हो गया? हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है तकरीबन 70% लीडरशिप उसकी खत्म हो गई है। नसरुल्लाह काफी समय से ईरान का खास सहयोगी बना हुआ था और इजराइल को एक मुश्किल चुनौती पेश कर रहा था। हिजबुल्लाह की मौत से ईरान का वो मोर्चा कमजोर पड़ गया जो उसने इजराइल के खिलाफ बनाया था। ऐसे में सवाल है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा? शुक्रवार से हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की कार्रवाइयों को इजराइल ने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर का नाम दिया है। ऑपरेशन न्यू ऑर्डर काफी चर्चा में है। सईद हसन नसरुल्लाह को मारे जाने के बाद अब इजराइल के निशाने पर कौन हस्ती है, जानिए इस रिपोर्ट में।
कुछ दिन पहले हमास का चीफ हानिया मारा गया। अब हिजबुल्लाह का प्रमुख नसरुल्लाह भी ढेर कर दिया गया। यानी इजराइल के दो सबसे प्रमुख दुश्मन संगठनों की टॉप लीडरशिप खत्म। नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल ने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर शुरू किया है और इस ऑपरेशन के तहत इजराइल विरोधी संगठनों के टॉप लीडर्स को खत्म करता है। हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है, तकरीबन 70% लीडरशिप उसकी खत्म हो गई है और उसके कारण जो जबरदस्त झटका लगा ईरान को कि ये ईरान के प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हूदी। ईरान को भी लगा होगा कि शायद हिजबुल्लाह जो है इजराइल को बिल्कुल ही खात्मा करने के एक उसका जैसे बोलते एस कार्ड रखा था, वो नहीं हुआ। हिजबुल्लाह जो है अपने आप को सोच रहा था कि वो टक्कर देगा, लेकिन जिस प्रकार से इजराइल ने अपना एक खेल खेला और उनकी जो लीडरशिप का खात्मा किया है, 70% मैं कहूँगा उससे ज़्यादा ही लीडरशिप खत्म हो गई है। इजराइल सबसे पहले अपने दुश्मनों को रडार के निशाने पर लेता है, फिर उनकी सारी जानकारी जैसे कब कहां आना जाना होता है वो जुटाता है। उसके बाद उसके ठिकाने पर स्ट्राइक करके उसे मारा जाता है। हानिया और नसरुल्लाह दोनों इसी तरह मारे गए। ऑपरेशन न्यू ऑर्डर में अब कौन कौन निशाने पर हो सकता है वो भी आपको बता देते हैं। हमास का प्रमुख नेता याह्या सिनवार को हमास में डिप्लोमैटिक लीडर माना जाता है। पहले भी इजराइल के हमलों से बच चुका है। ईरान का सुप्रीम लीडर खामनेई इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के पीछे ईरान को ही मानता है। खामनेई की सुरक्षा बढ़ाई गई है। यमन का अब्दुल मलिक अल हूती संगठन कई बार इजराइल पर अटैक करके इजराइल को परेशान कर चुके हैं। अब्दुल मलिक हूती संगठन का प्रमुख है। हालांकि इजराइल की तरफ से संकेतों में यह बता दिया गया है कि इजराइल के न्यू ऑर्डर में अगला नंबर किसका हो सकता है, और वो है हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में इकलौता बचा बदर यूनिट का कमांडर अबू अल रिया। यूनाइटेड नेशन में भाषण देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि जंग अब तभी खत्म होगी जब आतंक पूरी तरह खत्म हो जाएगा, यानी लड़ाई अभी और भीषण होनी है। हालांकि नेतन्याहू ने युद्ध को तुरंत रोकने की भी एक शर्त रखी है। इजराइल की तरफ से भी ये स्पष्ट किया जा चुका है कि नसरुल्लाह की मौत के बाद भी इजराइल की जंग रुकेगी नहीं, यानी ऑपरेशन न्यू ऑर्डर में टारगेट्स की लिस्ट लंबी हो सकती है।